देता है। तारांकन, हे प्रभु तेरी कृपा अपार। ये भजन प्रभु की कृपा और दया के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। ये भजन हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। इनके अलावा आप निम्नलिखित प्रकार के भजन भी गा सकते हैं। तारांकन, स्तुति के भजन। ये भजन प्रभु की महानता का गुणगान करते हैं। तारांकन, धन्यवाद के भजन। ये भजन प्रभु के उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। तारांकन, प्रार्थना के भजन। ये भजन प्रभु से कुछ मांगने के लिए गाए जाते हैं। तारांकन, आशा के भजन। ये भजन हमें मुश्किल समय में भी आशावादी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। भजन गाते समय आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। तारांकन समूह में गाएं। समूह में गाना अधिक मजेदार होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तारांकन, भावनाओं के साथ गाएं। भजन गाते समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तारांकन, संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करें। आप भजन गाने के लिए संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। भजन गाना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे मन को शांत करता है। यदि आप प्रथम रविवार की सेवा के लिए कुछ और भजन ढूंढना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर या किसी भजन संग्रह से खोज सकते हैं। क्या आप कुछ विशिष्ट प्रकार के भजन ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए भजन या किसी विशेष अवसर के लिए भजन? जय हो प्रभु। भजन गीत लेखन, कुछ सुझाव। जय हो प्रभु एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक भजन है। इस भजन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। 1. विषय का चयन। तारांकन प्रभु की महिमा, प्रभु की महान शक्ति, दया और करुणा का गुणगान करें। तारांकन, आभार, प्रभु के उपकारों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। तारांकन, प्रार्थना, प्रभु से कुछ मांगे या उनसे मार्गदर्शन चाहें। तारांकन, प्रेरणा, दूसरों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। 2. भावनाओं को व्यक्त करें। तारांकन, भक्ति, अपने हृदय से प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करें। तारांकन, आनंद, प्रभु के प्रेम में डूबकर आनंद मनाएं। तारांकन, विश्वास, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की भावना व्यक्त करें। 3. भाषा और शैली। तारांकन, सरल भाषा, सभी समझ सके, इसलिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। तारांकन, काव्यिक शैली, कुछ पंक्तियां काव्यिक और भावुक बनाएं। तारांकन, लयबद्धता, भजन को गाना आसान हो, इसलिए लयबद्धता का ध्यान रखें। जीवन की राह में अंधेरों का डर नहीं, तेरे साथ है तो कोई परेशानी का असर नहीं। दिल की हर गहरी ख्वाहिश पूरी करता है। प्रभु मेरा साथी है, वो सच्चा रास्ता दिखाता है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, उजाले जैसी रोशनी है। उसकी बाहों में सुकून है, हर दुख का वो में निवारण है। प्यार का बंधन उसका भी न टूटे, वो हाथ पकड़ के कभी न छोड़े। हर कदम पे उसकी रहमत का साया, जिंदगी का सफर हो जाए सजीव बाया। प्रभु मेरा जीवन साथी है, उजाले जैसी रोशनी है। उसकी बाहों में सुकून है, हर दुख का वही निवारण है।
झुक जाता है आसमान उसके आगे, उसकी मर्जी से ये सितारे भी भागे। मुझसे 100 गुना ज्यादा राह दिखाता है, प्रभु की महिमा हर ओर फैली जाती है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, उजाले जैसी रोशनी है, उसकी बाहों में सुकून है, हर दुख का वही निवारण है। प्रभु की बिनती स्तुति हो। आज मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त ने पवित्र शास्त्र तुझे ही नमन। क्रिस्त में मानी तुझे ही नमन। प्रभु तुझे सदा तेरे साथ रहे और अच्छे मेरे साथ है। प्रभु एक बार नहीं, हालेलुया, प्रभु को देखने वाले को चुन है। तुझे इस बात सदा रहेगा और सत्य से परिपूर्ण होना। पवित्र यीशु क्रिस्त मेरी वाणियां सुनाने वाले को इसलिए बाइबल पर तुम्हें बोले इसलिए उत्पत्ति अध्याय 1:27 में ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। जो प्रभु यीशु की वाली स्तुति आपकी आराधना करें, शंगा करें। प्रभु की विनती जो सत्य से परिपूर्ण होना अनिवार्य है। आज मार्च महीना आ गया, प्रभु की विनती उसकी स्तुति करने आइए। जो प्रभु की यीशु क्रिस्त जैसे विश्वास से पूर्व जैसे करें। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अनिवार्य। यीशु की विनती स्तुति करें। प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं रोशन लॉरेंस मार्की हूँ। आज फरवरी का 23वां दिन है, वर्ष का 8वां सामान्य रविवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से हदद से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। दिल्ली स्टेशन भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 की मौत। जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील। दिल्ली एनसीआर के टीटी नई दिल्ली स्टेशन बुलाए। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ।
महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भिद्ध जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भिद्ध दबरी। चश्मदीद के मुताबिक गांधी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर टीटी को नई दिल्ली स्टेशन बुलाया गया है। इन सभी को प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। वो 3 बड़े डिधे कारण जिससे हालात बिगड़ते और जाने गईं। 1. प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाले थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भिद्ध प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी, 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भिद्ध 16 की तरफ भागी। तो कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 3. 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भिद्ध हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भिद्ध बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रथम बाइबल पद पर बोले। प्रथम कुरिन्थियों का पत्र 15 पद संख्या 51 में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। इस वचन का संदर्भ, यह वचन 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय का हिस्सा है, जहां पौलुस मसीहियों के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा कर रहा है। वह समझाता है कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे अपने पुनरुत्थान की गारंटी है। इस संदर्भ में 1 कुरिन्थियों 15:51 पुनरुत्थान की प्रक्रिया के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। होशे का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 में बोले। आयत, आओ हम यहोवा के पास फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। शब्दार्थ, आओ हम यहोवा के पास फिरें। यह परमेश्वर की ओर पश्चाताप और वापसी का आह्वान है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और चंगाई करने की क्षमता को दर्शाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि परमेश्वर ने ही उनकी समस्याओं का कारण बना,
और वही उन्हें ठीक भी कर सकता है। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। यह परमेश्वर की दया और करुणा को दर्शाता है। यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि परमेश्वर ने जो घाव दिए हैं वही उन्हें भर भी सकते हैं। व्याख्या: यह आयत परमेश्वर के लोगों को उनकी समस्याओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने के बजाय पश्चाताप और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आयत परमेश्वर की चंगाई और बहाली की शक्ति पर बल देती है और यह आशा प्रदान करती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। आखिरी बाइबल पद पर बोले। प्रथम तिमोथी का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर। इस वचन का तात्पर्य: यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें उन बातों से दूर रहना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें भक्ति में बढ़ने में मदद करती हैं। क्या आप इस वचन के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, आज फरवरी है। यह वर्ष 2025 का द्वितीय महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। महाकुंभ मेला एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से कई बार भगदड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक भीड़। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर भीड़ भाड़ हो जाती है। प्रबंधन की कमी। कई बार प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अव्यवस्था। ट्रेनों के आवागमन में अनियमितता और गलत सूचनाएं भी भगदड़ का कारण बन सकती हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कुछ सावधानी। भीड़ भाड़ से बचें। यदि आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से डर लगता है तो ऐसे समय पर यात्रा करने से बचें जब भीड़ कम। सुरक्षित रहें। यदि आप भीड़ में फंस जाते हैं तो शांत रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और उनकी सहायता के लिए तैयार रहें। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।